तो नाउ इन टुडे लेक्चर विल स्टार्ट कोवैलेंट बॉन्ड। हम यहाँ सीखेंगे कैसे शेयरिंग होगा। तो यहाँ सबसे पहले हम कार्बन लेते हैं। अब मुझे बताओ कार्बन के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, ये सब चीजें बिल्कुल याद होना चाहिए। BCNOF, इसके आउटर सेल में 3, 4, 5, 6, 7, ये कहीं भूलना मत। ये पूरे ग्रुप के लिए है, ये पूरे ग्रुप के लिए 3 इलेक्ट्रॉन है आउटर सेल में, पूरे ग्रुप के लिए 4 है, पूरे ग्रुप के लिए 5 है, और पूरे ग्रुप के लिए 6 है, और पूरे ग्रुप के लिए 7 है। तो ये कभी भी जब आएगा बॉन्ड बनाने के लिए पहला नंबर पे, बिना तुम इसके आउटर सेल इलेक्ट्रॉन लिखे आगे बॉन्ड नहीं बनाओगे, चाहे आगे ऑक्टेट फेल क्यों ना हो जाए। ये पहला स्टेप में सबको आउटर सेल का इलेक्ट्रॉन लिखना ही लिखना है। यानी स्टेप वन में हमें आउटर सेल का इलेक्ट्रॉन लिखना ही लिखना है, ये 100% मस्ट है। लास्ट तक हम लिखेंगे इसको, कहीं पर भी ऐसा नहीं होगा जिसमें अगर नहीं लिखोगे तो गलती हो जाएगा। 4 इलेक्ट्रॉन लिख दिए, 4 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन यहां है, एक हाइड्रोजन यहां है, एक हाइड्रोजन यहां है, और एक हाइड्रोजन यहां है। हाइड्रोजन के आउटर सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो हम 1 लिख दे रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ है, हाइड्रोजन है, लिथियम है, और बेरिलियम है। इसका 1, इसका 2। ठीक है, अगर जेनॉन आएगा, अभी आएगा नहीं, जेनॉन के आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, तो इतना लिखना आपको मस्ट है। ठीक है, इसके नीचे वाला बोरॉन, एल्युमिनियम, कार्बन के नीचे सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इतना बार बार आएगा। ये जितना मैंने व्हाइट बोर्ड पे लिखा, ये सारे आइटम बार बार आएंगे, इसी में से बार बार आएगा। अब आपको मैं अब दूसरे तरह से शेयरिंग सिखा रहा हूं, देखो कैसे अब शेयरिंग करना है इसे। यहां 4 इलेक्ट्रॉन है, आप अब एक बॉन्ड बना दो, यानी 2 इलेक्ट्रॉन मिलके एक बॉन्ड बना देना है, शेयरिंग में चला गया। शेयरिंग का मीनिंग बता दिया ना। अब ये इलेक्ट्रॉन इसका भी यूज होगा और ये इलेक्ट्रॉन इसका भी होगा। तो ये इलेक्ट्रॉन्स अब जो पहले अभी ये इसका नहीं था, अब ये बॉन्ड बनते ही शेयर में आते ही अब इसके लिए भी काउंट हो जाएगा। तो अब क्या करना है, अब ऐसे सोचना है, 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, पहले बॉन्ड बनाने के पहले 4 इलेक्ट्रॉन है। जैसे आप एक बॉन्ड बनाओगे वैसे आप 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ा दोगे और इसका भी 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ाओगे, तो दोनों का एक इलेक्ट्रॉन बढ़ाओगे, मतलब एक बॉन्ड बनते ही दोनों का एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब एक बॉन्ड फिर से बनाओ, तो यहां पर एक बॉन्ड और 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ा दो, यहां पर भी 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ा दो। सबके पास एक इलेक्ट्रॉन है। यहां एक बॉन्ड बनाओ, 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ा दो, यहां भी 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ा दो। यहां एक बॉन्ड बनाओ, सॉरी, यहां भी 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ा दो। बॉन्ड कंप्लीट हो गया। अब इसके पास काउंट करो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए हैं, और इसके पास क्या हो गया। तो इसका हाइड्रोजन का क्या कंप्लीट हुआ, डुप्लेट, और कार्बन का क्या कंप्लीट हुआ, ऑक्टेट। इस तरह से शेयरिंग करना है, समझ में आ गया। और ऐसे बॉन्ड बढ़ाना है। तो शेयरिंग के जब मीनिंग समझ में आ गया तो आप ऐसे लिख भी सकते हो। यहाँ आपको बोर्ड में तो पढ़ना नहीं कि रिप्रेजेंटेशन चाहिए हमें, ऐसे लिख भी सकते हो, ये ऐसे। अब काउंट करोगे तो 2, 4, 6 और 8, इसके पास 8 हो गया। इसके पास 2, 2, 2, 2, इसके पास 2। तो इसको बनाओ जल्दी से। ठीक है, जिसने बना लिया वो अमोनिया का ट्राई करो, NH3 का। कैसे कैसे हमने बनाया। ठीक है, स्टेप 1 बन गया। स्टेप 2 में क्या करना है, स्टेप 2 में बॉन्ड बनाना है और एक इलेक्ट्रॉन को बढ़ाते चला जाना है, एक इलेक्ट्रॉन को बढ़ाते चला जाना है। क्वेश्चन नंबर 2, अमोनिया का बनाओ जैसे मैंने बनाया। आप खुद से ट्राई करो अमोनिया का बनाने के लिए, क्योंकि बॉन्ड बनाने आना चाहिए, नहीं बनाओगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा।
ठीक है। अच्छा, धीरे धीरे ये भी सोचते चले आना है कि कोवैलेंट बॉन्ड हम बना रहे हैं, शेयरिंग करवा रहे हैं, तो ये सब जितने भी एग्जांपल है सब कोवैलेंट में है। ये नहीं आयनिक नहीं होगा कि अमोनिया 3 गेन कर लेगा, हाइड्रोजन 3 लूज कर देगा, ऐसा नहीं होगा। ये सब कोवैलेंट बॉन्ड है। दिस वन इज ए टाइप ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। इसीलिए हम जब एग्जांपल पढ़ते हैं तो एग्जांपल पढ़ते पढ़ते हमें समझ में आ जाएगा कि ये सब कोवैलेंट का एग्जांपल है। सबने बना लिया? चलो कैसे बनाएंगे? नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? बैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, 5 आप ड्रॉ कर दोगे। कितने हाइड्रोजन? 3। अब ये स्टार्टिंग में लिखो, बाद में लिखने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। 5 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन बिफोर बॉन्डिंग। अब एक बॉन्ड बना दो, बॉन्ड बनाते ही एक इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर देना, यहां भी एक इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर देना। बॉन्ड बनाओ, एक बॉन्ड, एक इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर दो, एक इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर दो। बॉन्ड बनाओ, एक इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर दो और एक इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर दो। बॉन्ड कंप्लीट हो गया। अब मुझे बताओ नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ? 8 इलेक्ट्रॉन हुआ या नहीं हुआ? इसका डुप्लेट कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ? तो यहां इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है। शेयरिंग ऐसा ही होता है। समझ में आ गया? देखो तुम लोग को एक एनिमेशन दिखा रहा हूं, एक एनिमेशन देखना जिसमें कि शेयरिंग कैसे हो रहा है वो दिखेगा। ठीक है, तो यहीं से देखना। तो यहां पर पहले ये बताएगा कि हर चीज एटम से मिलकर बना हुआ है और कैसे वो आपस में कंबाइंड होते हैं। आवाज नहीं आएगा तुम लोगों को। देखो ब्रेड में बनाया है बॉन्ड, देखो ऐसे बॉन्ड बनता है, कैसे एक दूसरे से कंबाइंड है बॉन्ड। हर चीज में बॉन्ड बना हुआ, देखो कैसे कंबाइंड है ये। हर चीज कंबाइंड है एक दूसरे से। देखो कैसे इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ। देखो कैसे शेयरिंग हुआ है, ये जाके शेयरिंग हुआ, देखो कैसे शेयरिंग हुआ दोबारा, केमिकल बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड में कंप्लीट ट्रांसफर होता है, लॉस और गेन होता है।
लेकिन कोवैलेंट बॉन्ड में देखो कैसे शेयरिंग हुआ, दोनों घूमते 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 एक दूसरे के ओवरलैप हो गए और उसका इलेक्ट्रॉन उनके पास, उसका इलेक्ट्रॉन उसके पास बॉन्ड बन गया। देखो कैसे वो उसका इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है, उसका इलेक्ट्रॉन उसके पास चला गया, एक ट्रांसफर हुआ है, इसका इलेक्ट्रॉन उड़ के कहां चला गया, उसके पास। तो इसमें आयनिक बॉन्ड में कंप्लीट ट्रांसफर हुआ है और कोवैलेंट अभी दिखाएगा। देखो एक कंप्लीट ट्रांसफर हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल के उसमें चला गया। अब देखो कोवैलेंट बॉन्ड कैसे शेयरिंग करेगा यहाँ। ये सब काम क्यों हो रहा है, नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने के लिए। नोबेल गैस स्क्रीन हो जाएगा। देखो सोडियम है, ये सोडियम के आउटर सेल में एक 1 इलेक्ट्रॉन है, घूम रहा है कंटिन्यू, वो इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएगा। आउटर सेल में एक इलेक्ट्रॉन है, एक क्लोरीन है, इसके आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। देखो कैसे घूम रहा है। देखो ये कैसे लूज किया सोडियम अपना, एक इलेक्ट्रॉन लूज हो गया ना ये। अब ये जाके क्लोरीन के पास चला जाएगा, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, इस पे केटायन आ गया, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड इट फॉर्म केटायन। अब वो क्लोरीन कहाँ चला जाए, इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाए, क्लोरीन के पास चला गया। अब उसके पास एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया, उसके आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, बॉन्ड बनेगा। तो दोनों के बीच में बॉन्ड बना। देखो यहाँ शेयरिंग हो रहा है, 2 क्लोरीन एटम है, दोनों क्लोरीन एटम है, दोनों के बीच में क्या हो रहा है, शेयरिंग हो रहा है। देखो कैसे शेयर हुआ है। शेयरिंग में ओवरलैप होता है और बाद में ओवरलैपिंग के बारे में हम बात करेंगे। तो कैसे ओवरलैप हुआ है, ये ऑर्बिटल्स इसके ऑर्बिटल्स को ओवरलैप हुआ है और क्लोरीन के बीच में बॉन्ड बन गया है। लुईस डॉट स्ट्रक्चर से ये रिप्रेजेंट कर रहा है ये। तो क्लोरीन और क्लोरीन के बीच में कैसे बॉन्ड बना है, कोवैलेंट बॉन्ड। यहाँ इलेक्ट्रॉन ओवरलैप हो गए, शेयर हो गए हैं। देखो कैसे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा यहाँ पे। देखो यहाँ पे कैसे शेयरिंग हुआ, जिसमें CO2 का ये 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ एक साथ। ये CO2 बना कैसे, कार्बन और ऑक्सीजन, ये बीच वाला कार्बन है और साइड वाला ऑक्सीजन है, उसके साथ शेयरिंग हुआ है। समझ में आ गया ना ये। इसको इस पे YouTube पे जाओगे ना और वहां पर YouTube पे जाओगे, किस नाम से सर्च करोगे, तो हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं CO2, जहां 2 इलेक्ट्रॉन होगा उसको क्या बोलेंगे, लोन पेयर। हम एग्जांपल लेते हैं CO2।
तो ध्यान दो इधर, हम CO2 का बना रहे थे, बना लिया आपने CO2 का? क्या CO2 का आपने बनाया क्या? तो CO2 को बनाओ, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, 4 है, एक बॉन्ड बना दो और एक बॉन्ड एक इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर दो, इसका भी एक इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर दो। ये फिर बॉन्ड बनाओ, इसका एक बॉन्ड एक इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करो, इसका भी एक इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करो। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 6, इसके पास 7, इसके पास 7। किसी का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ है। अब क्या होगा? अब अगला बॉन्ड बनेगा, अगला शेयरिंग होगा। अब एक इलेक्ट्रॉन और ऐड कर दो, एक और इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो, एक इलेक्ट्रॉन और ऐड कर दो, यहाँ भी अगला बॉन्ड बनेगा। अब ऑक्टेट क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। हम इसको बोलते हैं डबल बॉन्ड। क्या बोलेंगे? डबल बॉन्ड। दैट इज नोन एज डबल बॉन्ड। लिख लेना, डबल बॉन्ड। एंड दिस वन इज आल्सो डबल बॉन्ड। और इसको तुम ऐसे राउंड कर दो, ये लोन पेयर है। दिस वन इज नोन एज लोन पेयर। हमने दो चीज सीखा, अब हम डबल बॉन्ड भी बनाने लग गए और हम लोन पेयर भी जानते हैं। लोन पेयर, लोन पेयर, ये भी लोन पेयर है, ये भी है। दो इलेक्ट्रॉन को मिलाकर हम एक लोन पेयर बोला करेंगे। दो इलेक्ट्रॉन को मिलाकर हम क्या बोला करेंगे? लोन पेयर बोला करेंगे। ओके, तो ये हमने लोन पेयर बनाया और ये डबल बॉन्ड। ठीक है, अब आप बनाओ इसका इथेन, इथिन, इथाइन का। इसका बनाओ सब इथेन, इथिन, इथाइन का। देन BCl3, BF3, AlCl3, C2, Cl2, Br2, F2H2, H2 का ही बनाओ। वन बाय वन सब बनाओ, ट्राई करो इसमें। ये सीखने के लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। यही इसका मेन है, सीखना। अब C2H6 है, तो कैसे लिखेंगे? दो कार्बन, अभी तक हम एक ही कार्बन लिखा करते थे, अब दो कार्बन लिखेंगे C2H6। इसके आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 4। ये तो हमने पहला स्टेप जो सीख लिया है, हमें लिख देना। कितने हाइड्रोजन है? 6। 3 यहाँ लिख दो और 3 यहाँ लिख दो, धीरे धीरे प्रैक्टिस करके हमें आ जाएगा। 3 इसके पास लिख दो, 3 इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ लिख दो। अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। इसके पास कितने हैं? 4। इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। स्टार्टिंग में लिखो समझने के लिए, जब हमारा प्रैक्टिस हो जाएगा हम बाद में नहीं लिखेंगे। अब पहले एक बॉन्ड बना दो, इसका कोवैलेंट बॉन्ड शेयरिंग में गया, तो एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, एक इलेक्ट्रॉन इसका भी बढ़ गया। अब इसके साथ शेयरिंग कर दो, एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ गया और इसका भी एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, और इस सबके पास एक इलेक्ट्रॉन। अब क्या हो गया? इसका डुप्लेट कंप्लीट हो गया। एक बॉन्ड यहां बना दो, तो इसका एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा और इसका भी एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन इसका और बना दो, एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ जाएगा, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो गया और इसका डुप्लेट कंप्लीट हो गया। इसका डुप्लेट कंप्लीट हुआ और इसका क्या कंप्लीट हुआ? ऑक्टेट। इस कार्बन का ऑक्टेट हो गया कंप्लीट। फिर बॉन्ड यहां बनाओ, यहां बनाओ, यहां बनाओ। कितना हो गया? 8। इसका भी ऑक्टेट हो गया कंप्लीट। ये है C2H4 का। ये सिंगल बॉन्ड है, कहीं लोन पेयर नहीं है, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, लोन पेयर नहीं है और ऑक्टेट कंप्लीट। C2H4 का 2 कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है। 2 हाइड्रोजन यहां लिख दो और 2 हाइड्रोजन वहां लिख दो। इसके आउटर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, इसके आउटर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन, एक
यहाँ बॉन्ड बना दो एक, अब डायरेक्ट बना दो मैं, अब एक बॉन्ड यहाँ बना दो, एक बॉन्ड यहाँ बनाओ, एक बॉन्ड यहाँ बनाओ, एक बॉन्ड यहाँ बनाओ और एक बॉन्ड यहाँ बनाओ। अब काउंट कर लो, जैसे काउंट करना वैसे काउंट कर लो, जैसे मैं लिख के बोला वैसे काउंट कर लो या ऐसे काउंट कर लो। देखो इसका कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हुआ हो, कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हुआ, दोनों कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हुआ 2 4 6 8, इसका 2 4 6 8, ये दोनों इसके लिए भी काउंट होंगे और ये दोनों इसके लिए भी काउंट होंगे। अब है इथाइन, इथाइन में 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन दे दो दोनों को और बॉन्ड बना दो, इसके आउटर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, इसका डुप्लेट कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर एक बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, इसको बोलते हैं ट्रिपल बॉन्ड। अब इसका देखो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया होगा, इसको बोलते हैं ट्रिपल बॉन्ड। ये ट्रिपल बॉन्ड इसका ऑक्टेट कंप्लीट हुआ है, दैट इज नोन एज ट्रिपल बॉन्ड। तो हमने सिंगल बॉन्ड देखा, ये सिंगल बॉन्ड है, हमने डबल बॉन्ड देखा और हमने ट्रिपल बॉन्ड देखा। आगे ट्राई करो इनका, हो गया आपका। हो गया इसका, किसी को डाउट अभी तक बॉन्ड बनाने में, किसी को डाउट है? सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। नेक्स्ट देखो, BCl3, BCl3, बोरॉन के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, ये बॉन्ड बना दो, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन, एक बढ़ जाएगा, ऑक्टेट हो गया इसका कंप्लीट। इसके पास है 3 इलेक्ट्रॉन और एक बढ़ जाएगा, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन थे और एक बढ़ गया, ऑक्टेट हो गया कंप्लीट। इसके पास एक और बढ़ जाएगा और इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन थे और एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, इसका ऑक्टेट कंप्लीट, इसका ऑक्टेट कंप्लीट, इसका ऑक्टेट कंप्लीट। लेकिन इसके पास केवल 6 इलेक्ट्रॉन हुए, इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, ऑक्टेट इज इनकम्प्लीट ऑफ बोरॉन। बोरॉन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ तो हम आगे बॉन्ड नहीं बना सकते क्योंकि इलेक्ट्रॉन नहीं है ना। अब इसके बारे में हम आगे डिस्कशन करेंगे, यहीं पर ऑक्टेट रूल हो जाता है फेल। ठीक है, अब आगे बॉन्ड नहीं बनाएंगे क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है और इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट नहीं कंप्लीट हुआ है, तो यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, फिर भी एग्जिस्ट करता है। तो जब हम लिमिटेशन पढ़ेंगे तो बताएंगे कि यहाँ ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है फिर भी तो यहाँ पर क्या होगा, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है फिर भी एग्जिस्ट करता है, तो बाद में हम बात करेंगे अभी। नेक्स्ट है BF3, बोरॉन के आउटर शेल में 3 इलेक्ट्रॉन, जैसा क्लोरीन था वैसा ही क्लोरीन है, जैसा क्लोरीन था वैसा ही क्लोरीन है।
यहाँ भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो। हम ऑक्टेट कहाँ कंप्लीट नहीं होता है वो बाद में बात करेंगे, पहले हम शेयरिंग करेंगे। इसका 8 इलेक्ट्रॉन, इसका 8 इलेक्ट्रॉन, इसका 8 इलेक्ट्रॉन और इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन। इसका भी ऑक्टेट नहीं कंप्लीट हुआ, फिर भी एग्जिस्ट करेगा, तो उसके बारे में आगे बात करेंगे। अब ये नहीं सोचेंगे कि बोरॉन जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा और क्लोरीन जो है 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर देगा, आयनिक बन जाएगा, नहीं। दोनों पी ब्लॉक का है ना, पी ब्लॉक और पी ब्लॉक में कभी आयनिक बनता भी नहीं, ध्यान रखना इस चीज को। पी ब्लॉक और पी ब्लॉक में कभी आयनिक नहीं बनेगा। अब नेक्स्ट है हमारा AlCl3। एल्युमिनियम के आउटर सेल में दोनों पी ब्लॉक का है, फेमस होता है कि AlCl3 आयनिक है, कि आयनिक 3 लूज कर दिया और उससे 3 गेन कर लिया, कभी नहीं होगा। दोनों पी ब्लॉक का है। तो एल्युमिनियम के आउटर सेल में 3 इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन है, क्लोरीन के आउटर सेल में 7 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन के आउटर सेल में 7 इलेक्ट्रॉन। ये धीरे धीरे बॉन्ड बनाते बनाते आपको प्रैक्टिस हो जाएगा। तो इसका ऑक्टेट हो गया कंप्लीट, इसका ऑक्टेट हो गया कंप्लीट, इसका ऑक्टेट हो गया कंप्लीट। लेकिन इसके पास कितने हुए? 2 4 6। तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ, फिर भी एग्जिस्ट करता है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। नेक्स्ट है Cl2। क्लोरीन। अब दोनों क्लोरीन तो पी ब्लॉक का है, तो हमें दोनों के बीच में शेयरिंग करवाना होगा। 7 इलेक्ट्रॉन 7 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करवाना। इसके पास कितने हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन। Cl2 फॉर्म सिंगल बॉन्ड, Cl2 फॉर्म सिंगल बॉन्ड, ठीक है। नेक्स्ट है, अब क्लोरीन लो, ब्रोमीन लो, आयोडीन लो या फ्लोरीन लो, सारे एक ही ग्रुप के हैं। हमें इसमें अलग अलग करने की कोई जरूरत नहीं है। जैसा क्लोरीन है वैसा ही फ्लोरीन है, तो मैं ऐसे नॉर्मल बना दूं। क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। ब्रोमीन भी आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? ब्रोमीन के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? जितना क्लोरीन के आउटर सेल में होंगे। क्लोरीन के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7। इसके भी आउटर सेल में कितने होंगे? 7। सबके आउटर सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो सबके आउटर सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। और दिस वन इज लोन पेयर, दिस वन इज लोन पेयर। दो इलेक्ट्रॉन को मिला के हम क्या बोलते हैं? लोन पेयर बोलते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन पकड़ लो तो लोन पेयर बन जाएगा। हो गया क्या? ठीक है, तो अब बनाते हैं हाइड्रोजन का, H2 का। हाइड्रोजन का जो होगा वो क्या होगा? 1 इलेक्ट्रॉन है और 1 इलेक्ट्रॉन है, दोनों सेम है। सेम एटम कभी भी क्या बनाएंगे? कोवैलेंट। तो दोनों के बीच में शेयरिंग, डुप्लेट कंप्लीट हो गया इसका, सिंगल बॉन्ड बनेगा। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 6। ये डायरेक्ट लिखना है, पहला बार में ही लिखना है। अब 1 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पूरा करो, कितना हो गया? 7। 6 इलेक्ट्रॉन से कितना हो गया? 7 इलेक्ट्रॉन हो गया। ये भी 6 इलेक्ट्रॉन से कितना हो गया? 7 इलेक्ट्रॉन हो गया। फिर बॉन्ड बनाओ, 7 से कितना हो जाएगा? 8 इलेक्ट्रॉन। 7 से कितना हो जाएगा? यानी ऑक्सीजन होल्ड डबल बॉन्ड, और दोनों का ऑक्टेट क्या हो गया? N2। N2 के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 5। अब लिखो यहां पे, इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन। एक बॉन्ड बनाओ, 5 से क्या हो जाएगा? 5 से क्या हो जाएगा? 6। दोनों का एक बढ़ जाएगा। फिर बनाओ, 6 से क्या हो जाएगा? इसका भी 6 से क्या हो जाएगा? फिर बनाओ, जब तक ऑक्टेट नहीं कंप्लीट हो जाए। 7 से क्या हो जाए? 7 से क्या हो जाए? 8। ऑक्टेट हो गया कंप्लीट।
सबको समझ में आया? बाद में ठीक है, तो इसको हम ऐसे बनाएंगे। एक और है ना, बेंजीन है, बेंजीन। बेंजीन कैसे बनाएंगे? तो देखो C6H6, 6 कार्बन लिख दो, और कार्बन के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 4। सबके आउटर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन लिख दो। ध्यान से सुनना, और सब पे क्या लगा हुआ है? 6 हाइड्रोजन है, तो एक एक हाइड्रोजन सबको दे दो। अब सबका एक एक बॉन्ड पहले बना दो। इनमें एक एक बॉन्ड बना दो। बना दिए? बन गया कि नहीं बन गया? अब एक कार्बन कितना बॉन्ड, इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है? 2 और 2 4, और ये 5 और ये 6, मतलब अभी और बॉन्ड बनाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन को बॉन्ड बना दो। इसके पास बताओ कितना इलेक्ट्रॉन है? 2 4 6 7, 7 है। 2 4 6 और 1 7। इसके पास कितने हैं? 2 4 6 और 2 8। इसका ऑक्टेट कंप्लीट हुआ है, इसका नहीं हुआ, छोड़ दो उसको ऐसे। अब इसका काउंट करो, कितना इलेक्ट्रॉन इसके पास? 2 4 6। इसका बॉन्ड बना दो, कितना हो गया इसका? 2 4 6 8। इसका काउंट करो, 2 4 6 8। 2 4 6 8, दोनों कंप्लीट हुआ। इसका काउंट करो, 2 4 6 6 ही हुआ, तो एक बॉन्ड बना दो इसमें। अब कितना हो गया इसका? इसका काउंट करो, 2 4 6 7, अभी बॉन्ड कंप्लीट नहीं हुआ है। अब क्या होगा ऐसे केसेज में? इसका तो कंप्लीट हो गया, इसका कंप्लीट नहीं हुआ है। अब ये क्या करेगा? ट्विस्ट हो जाएगा, मुड़ जाएगा, और ये एंड और ये एंड जुड़ जाएगा, ये एंड और ये एंड आपस में जुड़ जाएगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे ऐसे, पहले इस कार्बन को लिखो C, अब हम इसको साइकिल बनाएंगे। इस कार्बन को ऐसे लिखो, ये पहला नंबर कार्बन है, ये दूसरा नंबर है, तो दूसरा नंबर यहां लिखो। पहला वाला में और दूसरा वाला में कितना बॉन्ड बना हुआ है? 2, और दोनों पे क्या लगा हुआ है? हाइड्रोजन लगा हुआ है। इस पे हाइड्रोजन है, इस पे हाइड्रोजन है। इसको तीसरा मान लो, तीसरा में क्या है? सेकेंड और थर्ड में कौन सा बॉन्ड है? सेकेंड और थर्ड में कौन सा बॉन्ड है? सिंगल है, और यहां पर क्या लगा हुआ है? हाइड्रोजन। थर्ड और फोर्थ में कौन सा बॉन्ड है? थर्ड और फोर्थ में कौन सा बॉन्ड है? डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड बना दो, और यहां लगा हुआ है हाइड्रोजन। 4 और 5 में कौन सा बॉन्ड है? और यहां लगा हुआ है हाइड्रोजन। 5 और 6 में कौन सा बॉन्ड है?
अब मुझे बताओ कि कौन कौन से एक कार्बन है जिसका ऑक्टेट नहीं कंप्लीट है, 1 और 6 का। तो ये और ये आपस में क्या हो जाएंगे, बॉन्ड बन जाएगा इसका, यानी 6 और 1 में बेंट हो जाएगा ये, और इस तरह से ये बेंजीन बन जाता है। इसके अंदर जो होता है डबल सिंगल, एक यहां छूट गया है, 4 5 और 6 में डबल है ना, तो डबल सिंगल डबल, ये अल्टरनेट डबल सिंगल डबल होता है और ये रिंग बन जाता है। ऐसे लिनियर बनाओगे ना तो नहीं बनेगा ये वाला एंड और ये वाला एंड आपस में जुड़ जाएगा, यही दोनों 1 नंबर कार्बन 6 नंबर के साथ जुड़ जाएगा और ये रिंग का फॉर्मेशन करता है, ये रिंग बन जाएगा, लिनियर नहीं बनेगा, ये रिंग बन जाएगा। अब यहां काउंट करोगे तो सारे कार्बन का ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट है। ठीक है।